हेलो एवरीवन। वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? अच्छा, आज की क्लास को लेके हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन में हो। तो मैं कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ। ग्राफ्स डेटा स्ट्रक्चर में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ग्राफ रेस्पेक्टेड खलील सर एल्गोरिथम में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। ये जो सेशन है ग्राफ एज अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। बहुत दिन बाद में आया क्योंकि मेरा सेमेस्टर चल रहा था। कोई बात नहीं, सो जाते। तो ग्राफ सिर्फ आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, ग्राफ का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि एक सवा घंटे में या 1.5 घंटे में ग्राफ कैसे कंप्लीट हो सकता है। नहीं, मैं यहां पर सिर्फ एज अ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने लिंक लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो वाला सेशन है सिर्फ ये सिर्फ ग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेशन है। रेस्ट ग्राफ का जितना भी पार्ट है वो रिस्पेक्टेड खलील सर आपको एल्गोरिथम में डील करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ, सो जाते हैं। दिस इज ओनली एन ओवरव्यू, नथिंग एल्स। गुड इवनिंग एवरीवन। छोटा सेशन होगा। आज की जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि हैशिंग है। तो आज हैशिंग का एक लेक्चर होगा, देन कल हैशिंग का दूसरा लेक्चर होगा, एंड योर डेटा स्ट्रक्चर इज कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, लगभग सारा डेटा स्ट्रक्चर हो चुका है। संपत संपत संपत, क्लास में रहा करो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पहले आप लोग ट्रीज के पीवाईक्यूज ट्राई कर लीजिए। कुछ पीवाईक्यूज मैंने यहाँ डिस्कस किए थे, है ना। पहले आप लोग खूब ट्राई कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। मैं एक या दो सेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट सारे बैचेस में लूंगा, जस्ट फॉर ट्रीज के पीवाईक्यू। ठीक है। ठीक है। मैं या हम लोग उनमें से नहीं है जो बचते हैं। ना मैं बचता हूं ना मैं बचने देता हूं। ठीक है, तो ये तो सोचना ही मत कि पीवाईक्यू नहीं होंगे या नहीं हुए हैं। हर टॉपिक के पीवाईक्यू सारे हुए हैं एक्सेप्ट ट्रीज। ट्रीज के क्यों छुड़वा रहा हूं? क्योंकि ट्रीज एक लंबा टॉपिक है। मैं चाहता हूं पहले आप खुद से ट्राई कर लें ट्रीज के पीवाईक्यू। ठीक है। थैंक यू निखिल थापा जी। आ, क्लास हो जाने देते हैं, उसके बाद ये थर्ड ईयर वालों का जो भी डाउट है वो सब लूंगा। क्लास हो जाने देते हैं, छोटा सा सेशन है, पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद अपन, है ना, बाकी बातों पर काम करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ क्या है, व्हाट इज ग्राफ? सर, पहली बात तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप हालांकि डिस्क्रीट में भी ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे, पर अगर नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज रिवाइज हो जाएंगी। हालांकि डिस्क्रीट में एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है ग्राफ थ्योरी। सर, ग्राफ कैसा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आप गौर करें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अभी, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप गौर करें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है ना। हाँ सर।
अब इस डायग्राम के हिसाब से, इसमें दो चीजें हैं बस, सर्कल हैं और लाइंस हैं, हाँ या ना? तो इन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? नोड। और इनको हम क्या कहते हैं? जो दो नोड्स को कनेक्ट करती हैं, एजेस। तो ग्राफ क्या है? कोई भी ग्राफ क्या है? दो सेट्स से रिप्रेजेंट होता है। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ वर्टाइसेस और नोड। पहले को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ नोड्स और सेट ऑफ वर्टाइसेस, जो भी आप समझना चाहें। और दूसरा क्या है? सेट ऑफ एजेस। ठीक है? एनी ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई टू सेट्स। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब नोट्स तो हमारी समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेट में कोई मेरे से कहता है कि भैया वी वाला सेट कौन सा है, तो हमारे पास 4 नोड है, हमने कह दिया सही है सर। बट कमिंग टू दिस सेट ई, सर जो हमारा एज सेट होता है, आराम से देखिएगा, लेट मी नंबर देम, लेट मी लेबल देम। सिर्फ समझाने के लिए ये लेबलिंग कर रहा हूं। सर अगर मैं पूछूं एज E1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर एज को आप दो नोड्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू नोड्स फ्रॉम द वर्टेक्स सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप E1 को देखें तो E1 किस किस नोड को कनेक्ट कर रही है? 1 एंड 2 को। दैट इज वाई क्या मैं E1 को यहां पर कुछ ऐसा लिख सकता हूं? E1 is having two endpoints, 1 and 2. ठीक है? ठीक है सर। Similarly, E2 is represented by 2 and 4. क्या हम इसे 1 2 या 2 1 कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ सर, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या मैं इसे 2 4 या 4 2 कुछ भी लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। Similarly, E3 is represented by 2 3, E4 is represented by 3 4, and E5 is represented by 1 3. हाँ या ना? Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? तो अभी के लिए तो मैं यहां पर E1 E2 E3 E4 E5 लिख देता हूं, बट क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? यस सर, इट इज अ पेयर। ये कौन सा है? सेट ऑफ पेयर्स है ये। 1 2 2 4 2 3 3 4 1 3। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? सारे लोग बच्चों वाली चीजें हैं, बस मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आप ऐसा समझें। हाँ सर। सर अब जो ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि आज से ही पिक्चर में आया है। सर ग्राफ को आप कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ को आप किसी भी सब्जेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद आकिब, अभी जो हमने बात की वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं थे, वो सिर्फ पेयर्स थे, अनऑर्डर्ड पेयर थे। डोंट वरी, है ना, मैं कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद आकिब देखो, आराम से समझना, E1 के एंड पॉइंट 1 और 2 हैं, तो कोई ये कहे कि 1 2 या 2 1 दोनों सेम है ना, तो क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है देन इट इज सेड टू बी ऑर्डर्ड पेयर। बट हियर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। You can represent E1 by 1, 2 or by 2, 1. Is that okay? Is that okay? सर ग्राफ तो हर सब्जेक्ट में है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे तो भी वहां पर प्रेसिडेंस ग्राफ बनता है, आप DBMS लेंगे तो भी वहां पर ग्राफ बनता है ना, याद है ना। लेकिन मैं चीजों को इवोल्यूशन से स्टार्ट करता हूं। सर रोड नेटवर्क, अगर मैं रोड नेटवर्क की बात करूं या किसी भी तरह का नेटवर्क की बात करूं, हम तो कह रहे हैं रोड की, तो सर रोड नेटवर्क, आई होप सबको ठीक है, कनेक्ट करने वाले को हम नोड कह रहे हैं। इज दैट ओके और नॉट? यस, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड मेनी ग्राफ। अरे मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा अभी, तो आया ना। तो सर ग्राफ तो कंप्यूटर साइंस से पहले भी था, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ग्राफ इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों बन गया? कंप्यूटर साइंस में ग्राफ इंटरेस्टेड टॉपिक कब बना? जब इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट का मतलब तो आप लोग जानते हो, WWW। अरे टेल मी,
www, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? अरे सारे सीएस के बच्चे हैं, इतनी देर क्यों लगाते हो भाई? सर सिंपल टर्म्स में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस। अरे वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब इज कलेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस। मिलियंस बिलियंस नहीं बोल रहा हूं, ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? सर वेब पेजेस हैं और उनकी क्या है, आपस में लिंकिंग है। अरे इट इज सम वेब पेज, अरे बोलो, देयर इज अनदर वेब पेज, और ये क्या है, उनकी हाइपर लिंकिंग या लिंकिंग। क्या इसके अलावा कुछ है? क्या इसके अलावा कुछ है? सर वेरी लार्ज ग्राफ, बहुत ही बड़ा ग्राफ है www। भैया आराम से सोचिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मुझे रोक दीजिएगा, है ना। अब इंटरनेट आया, ठीक है, अब इसके बाद क्या आया? एडिक्शन। एडिक्शन वाली चीजें जिसने बर्बाद कर दिया हम लोगों को, सोशल नेटवर्क। और इसमें भी, इस कड़ी में सबसे पहला चस्का लोगों को किसका लगा? सबसे पहला चस्का किसका लगा? सर फेसबुक का चस्का बहुत लोगों को लगा। आपको शायद पता नहीं है कि कई कंट्रीज में तो फेसबुक का एडिक्शन छुड़वाने तक के कोर्सेज थे। इतना ज्यादा चस्का लग चुका था लोगों को फेसबुक का, है ना। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फेसबुक? सर फेसबुक सारे लोग जानते हैं, सोशल नेटवर्क, है ना। अगर मेरा फेसबुक पर प्रोफाइल है, दैट मीन्स आई एम अ नोड। अरे मेरा अगर फेसबुक पर प्रोफाइल है तो ये कौन है? मैं, है ना। मेरा सारा डेटा कहां पर है? यहां पर। इज दैट ओके? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोफाइल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोफाइल। हाँ सर। अब मेरे, ये कौन है जो मैं बना रहा हूं? ये कौन है? सोच समझ के बोलिएगा। सर ये आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ या ना? अब देखो, क्या इनके बीच में डायरेक्शन है? क्या इनके बीच में डायरेक्शन है? नहीं सर। फ्रेंडशिप जो है वो जबरदस्ती का रिश्ता थोड़ी ना है कि मैं तो तेरा फ्रेंड हूं, तू मेरा फ्रेंड नहीं है। एक्चुअली इट इज बाई डायरेक्शनल, दैट इज वाई वी डोंट नीड टू पुट एरोज। इज दैट ओके? फ्रेंडशिप जो रिलेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। अरे बोलो। और यू कैन से डायरेक्शन की नीड ही नहीं है, और यू कैन से डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं तो तुम भी मेरे फ्रेंड हो, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉलो। ये कैसा है? सर हो सकता है आप में से कोई मुझे फॉलो कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं भी आपको फॉलो करूं, हाँ या ना। जो फॉलो वाला फीचर होता है वो कैसा है? डायरेक्शनल। इज दैट ओके? इट मे हैपन दैट सम स्टूडेंट इज फॉलोइंग मी, बट दैट डज नॉट मीन आई मस्ट ऑल्सो फॉलो हिम। तो ग्राफ में डायरेक्शन भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स वी डोंट नीड अ डायरेक्शन, समटाइम वी नीड सम डायरेक्शन। इज दैट ओके? तो अगर ग्राफ में एजेस, देखिए ये क्या है? एजेस। एजेस में अगर डायरेक्शन नहीं है तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। और अगर अगर यहीं पर डायरेक्शन हो जाएगा तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? बोलो यार। हाँ सर। अब समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सर
अब ये जो मेरा फ्रेंड है, मान लीजिए इसके दो फ्रेंड है, मान लीजिए इसके दो फ्रेंड है, F1 F2, इसका सिर्फ एक फ्रेंड है F, ओके, इसके भी दो फ्रेंड हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी आप फेसबुक पर दोबारा लॉगिन करते हैं, जब भी कभी आप फेसबुक को दोबारा लॉगिन करते हैं, आपको फ्रेंड सजेशंस आते हैं, एम आई राइट? आपको फ्रेंड सजेशंस आते हैं, है ना? आते हैं, सभी लोगों को आते हैं। सर वो कैसे आते हैं, मुझे सोच के समझ के बताइएगा। सर सर ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, तो व्हाट आर द चांसेस? सर द चांसेस कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड मेरा फ्रेंड हो, इसके चांसेस हाई हैं या नहीं? अरे रियल वर्ल्ड में बात करते हैं, मेरा एक मित्र है, उसका एक मित्र है, तो चांसेस क्या है? हो सकता है हम दोनों भी परम मित्र हों। इज दैट ओके और नॉट? हाँ या ना? दैट इज वाई, आराम से देखिएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर ये कौन है? ये है मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स। ये कौन है? मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स। हाँ या ना? हाँ या ना? और मेरे फ्रेंड के फ्रेंड्स कौन है? सर ये। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स का सजेशन किनका आता है? सर इनका। अब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये कौन सी नोट्स हैं? मोहम्मद इब्राहिम बहुत सारे आते हैं, मैं यहां पर सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। मैं है ना, कोई बहुत बड़ा यहां पर नासा का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर रहा हूं, ना मैं जकरबर्ग हूं, तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है ना? नहीं भैया, लीफ नोड नहीं है ये। सर ये जो भी नोड हैं वो मुझसे दो डिस्टेंस की दूरी पर हैं। क्यों? क्यों? देखिए, ये जो नोड हैं वो मेरे से एक डिस्टेंस की दूरी पर हैं। तो अगर मैं जितनी भी नोड मुझसे एक डिस्टेंस की दूरी पर है, पहले उनको निकाल लूं और फिर उनसे जो एक डिस्टेंस की दूरी पर हैं अगर मैं उनको निकाल लूं, हाँ या ना? दैट मीन सर ग्राफ का एक तरीके का ट्रैवर्सल पिक्चर में आ गया। ग्राफ का एक तरीके का ट्रैवर्सल पिक्चर में आ गया। फाइंड ऑल द नेबर्स ऑफ अ नोड, देन फाइंड ऑल द नेबर्स ऑफ दैट नोड। सर पहले हम एक डिस्टेंस की सारी नोड्स पर जा रहे हैं, देन हम दो डिस्टेंस की सारी नोड्स पर जा रहे हैं। वी आर ट्रैवर्सिंग द ग्राफ लाइक दिस। सच अ ट्रैवर्सल इज कॉल्ड एज ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। थोड़ा सा ज्ञान मिला या नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ ग्राफ की इंट्रोडक्टरी क्लास है, अदरवाइज सारा ग्राफ का पोर्शन रिस्पेक्टेड खलील सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? सर अगर बात की जाए ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की, हालांकि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हैं, बट मैं स्टैंडर्ड जो दो रिप्रेजेंटेशन है हम उनकी यहां पर बात करेंगे। तो पहला जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे ज्यादातर एल्गोरिथम्स में, वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है? और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो होता है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। वन बाय वन देखेंगे सभी को। संपद संपद सिंपल सी कहानी संपद, मैं अभी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हुइए। संपद मैं एक एग्जांपल से आपको करवाऊंगा, पहले रिप्रेजेंटेशन देख लो, उसके बाद मैं ग्राफ ट्रेवर्सल भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा। संपद सर
अब कहानी आती है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके का 1 2 3 4 5, ठीक है सर। अगर मैं कहता हूं वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सर देखो, जब आप कोडिंग करेंगे, मतलब जब भी आप ग्राफ की एल्गोरिथम, कहीं ना कहीं ग्राफ की एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हुई होंगी, आप भी करेंगे, तो आपको ग्राफ थोड़ी ना मिलेगा, आपको क्या एक ड्राइंग दी जाएगी। अरे कंप्यूटर में ये ग्राफ कैसे स्टोर होगा? हार्ड डिस्क में ग्राफ थोड़ी ना स्टोर होगा, कंप्यूटर में ये कैसे स्टोर होगा? तो हम वो सीख रहे हैं कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस ग्राफ मेमोरी में कैसे कैसे स्टोर हो सकता है। आया ना? ठीक है। तो what is adjacency matrix? Adjacency matrix is a n cross n square matrix in which every entry is either 0 और 1। फिर इसका मीनिंग क्या है? कोई भी एंट्री ए आई जे की वैल्यू 1 होगी इफ नोड आई इज एडजेसेंट टू नोड जे। कई बार हम इसको ये भी कहते हैं इफ नोड जे इज द नेबर ऑफ नोड आई। अब एडजेसेंट का मतलब क्या है? नेबर। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं। 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 इज एडजेसेंट टू 2? हाँ सर। और मैं ये भी कह सकता हूं दैट 2 इज एडजेसेंट टू 1। सिमिलरली क्योंकि 1 से 4 के बीच में एक एज है, तो मैं ये कह सकता हूं 1 इज एडजेसेंट टू 4, एज वेल एज आई कैन से 4 इज एडजेसेंट टू 1। सिमिलरली 4 is adjacent to 2, 2 is adjacent to 4, 4 is adjacent to 3 and 3 is adjacent to 4। एडजेसेंट वर्ड आप यूज कर सकते हैं, नेबर वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अभी हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? ये सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? हालांकि बहुत सिंपल चीज है, मैं कोई चीजों को सिंपल ही रख रहा हूं अभी के लिए मैं, हम बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखते हैं सर, क्योंकि इसमें व्हाट इज, अब आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर व्हाट इज एन, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। मतलब मैं यहां पर ये कह रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स यहां पर क्या है 4, आया ना? दैट मीन्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी? एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। ठीक है सर, आराम आराम से देखिएगा। सर कोई भी नोड खुद के एडजेसेंट हो सकती है, हो सकती है, बट इन जनरल सेल्फ लूप्स, है ना, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। आपने डिस्क्रीट में भी देखा होगा, लूप्स एंड पैरेलल एजेस बाय डिफॉल्ट हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो दैट मींस आराम से देखिएगा, व्हाट इज दिस एंट्री? सर ये एंट्री 0 होगी। अब 1 के, यहां पर मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूं? 1 के एडजेसेंट। तो सर 1 के एडजेसेंट 2 है और 4 है, तो 1 वाली रो में इस 2 की जगह 1 कर दूं और 4 की जगह 1 कर दूं। यहां 1 क्यों किया? बिकॉज 1 इज एडजेसेंट टू 2, 1 इज एडजेसेंट टू 4, बट 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कमिंग टू नोड 2, सर अगर 1 2 के एडजेसेंट है तो 2 भी तो 1 के एडजेसेंट है। देखो 2 नोड 1 4 3 सबके एडजेसेंट है, दैट इज वाई यहां भी 1 होगा, यहां 0, यहां 1, यहां 1। सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। सिमिलरली 3
2 और 4 के एडजेसेंट है, तो यहां एंट्री 0 होगी, 2 वाले में 1 होगी, 4 वाले में 1 होगी, और यहां पर एंट्री 0 होगी। सिमिलरली 4 वाला तीनों से एडजेसेंट है, तो 1 2 3, और यहां पर एंट्री हो गई 0। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज? अरे जल्दी बताओ टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, क्योंकि हमारा ग्राफ अनडायरेक्टेड है। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी सर? इसका मतलब समझते हैं ना, मॉड ई नंबर ऑफ एजेस, इसका मतलब समझते हैं मॉड ई नंबर ऑफ एजेस का डबल। डबल क्यों किया? अरे अगर 1 के लिए 1 और 2 में 1 है, तो 2 और 1 में भी तो 1 होगा। हर एज 2 बार काउंट होगी, आप ऐसे समझिए ना, हाँ या ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है सर, बट जैसे ही मैं इसको डायरेक्टेड बना दूंगा, लेट अस मेक इट डायरेक्टेड, मैंने कहा समथिंग लाइक दिस। अब कौन कौन सी एंट्री होंगी जल्दी से मुझे बताइए सर। अब कौन कौन सी एंट्री होंगी सर? 1 to 1 तो 0 है, 1 to 2 इज 1, 1 to 3 इज 0, 1 to 4 इज 0, 2 to 1। देखिए अब 1 से 2 तो है, लेकिन 2 से 1 नहीं है, दैट इज वाई 0 0। सर 2 से 3 है क्या? नहीं सर 0। सर 2 से 4 है क्या? हाँ जी। सर 3 से 1 है क्या? नो सर। 3 से 2? हाँ सर। 3 से 3? नहीं सर। 3 से 4? नहीं सर। अब 4 से आते हैं, तो 4 से 1? यस सर। 4 से 2? नो सर। 4 से 3? 4 से 4। डायरेक्टेड के केस में कितनी होंगी सर? जितनी एजेस हैं उतनी ही एंट्री होंगी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो हमने कहा फेसबुक में 10 to the power 10 यूजर्स हैं। लेट अस सपोज, एज्यूम कर रहा हूं, सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, इतने तो होंगे ही। अरे इतने तो होंगे ही ना, आराम से होंगे इतने यार। तो अगर मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करूं फेसबुक को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ फोकस कीजिएगा प्लीज समझने के लिए, तो हमें 10 to the power 10 इंटू 10 to the power 10 यूनिट्स का कोई डेटा स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स चाहिए, है ना? हालांकि उस मैट्रिक्स की हर एंट्री अपने आप में एक लार्ज डेटा होगा, या मैं सिर्फ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? हाँ, पर एक बात समझिए, मान लीजिए ये मैं हूं, मान लीजिए ये मैं हूं, यहां पर कितनी एंट्री है सर? 1 2 3 10 to the power 10। क्या क्या ये सारे मेरे दोस्त हो सकते हैं? क्या इतने लोग मेरे दोस्त हो सकते हैं? क्या मेरी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो सकती है वर्ल्ड वाइड के सब मेरे दोस्त हैं? नहीं सर, है ना? दैट इज वाई यहां पर ज्यादातर एंट्रीज क्या होंगी? 0। एम आई राइट? एम आई राइट? तो दैट मीन ज्यादा 0 का मतलब क्या है? मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं हम, मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का फ्रेंड हो सकता है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इसीलिए फेसबुक वालों ने क्या किया कि भैया 5000 तक फ्रेंड बना लो, उससे ज्यादा बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। एक इंसान के 5000 दोस्त हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। दैट इज वाई
adjacency matrix is not a good option for such a graph. आराम से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. सर, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है ये डिपेंड करता है कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पार्स ग्राफ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेंस ग्राफ. डेंस जानते हैं ना, डेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? घना, घना, पूरा भरा हुआ. फॉर एग्जाम्पल सर, दिस ग्राफ इज अ डेंस ग्राफ. क्यों? क्योंकि यहां पर हर नोड बाकी सबसे कनेक्टेड है. यहां हर नोड बाकी सबसे कनेक्टेड है. क्या मैं इसमें और एज बना सकता हूं? नहीं सर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर ज्यादातर एंट्रीज 1 होंगी. हम स्पेस वेस्ट नहीं कर रहे हैं. इज दैट ओके? क्योंकि कनेक्टिविटी हर नोड की बहुत ज्यादा है. हाँ या ना? हाँ या ना? बट कमिंग टू दिस ग्राफ, अगर मैं ग्राफ आपसे बोलूं कि सर ये ग्राफ है, क्या इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है? नहीं सर. मात्र 6 एज होंगी, मात्र 6 एज होंगी. इज दैट ओके? हाँ या ना? तो अगर कनेक्टिविटी कम है, ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं स्पार्स ग्राफ. फॉर सच ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन. स्पार्स ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट इज अ गुड ऑप्शन. क्यों? समझिएगा. जब आप इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे ऊपर वाले ग्राफ की, जब आप इस ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, भैया सबको समझ में आ रहा है ना? मैं यहां पर कॉन्सेप्ट्स की ही बात करने आया हूं. एक लेक्चर में जितना कर सकता हूं मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा. 2 is not connected, sorry, 2 is connected to 1 as well as to 3. 3 is connected to 2, 4 is only connected to 3. अरे आपने ग्राफ चूज कर लिया, आराम से समझिएगा. बाद में इस ग्राफ पर एल्गोरिथम भी तो लगाओगे. ग्राफ हमने क्यों रिप्रेजेंट किया है? कहीं ना कहीं उसका कोई यूज हो रहा होगा, कोड हो रहा होगा. अरे बोलो यार, आप गूगल मैप्स यूज करते हो, थ्रू आउट ग्राफ का ही तो कॉन्सेप्ट है. तो कहीं ना कहीं कुछ एल्गोरिथम, कोई कोड, प्रोग्राम, ऐप चल रही होगी. मान लो किसी कोड को हमें क्या चाहिए? डिग्री ऑफ अ नोड निकालना है. क्या निकालना है? डिग्री ऑफ अ नोड. या आपसे कहा जाए ग्राफ गिवन है, डिग्री ऑफ अ नोड कैसे मिलेगा इस ग्राफ में? डिग्री ऑफ अ नोड. तो डिग्री निकालने के लिए अगर 1 की डिग्री निकालनी है तो आपको ये पूरा ट्रेवर्स करनी पड़ेगी फर्स्ट रो. अगर आपको नोड 1 की डिग्री निकालनी है तो आपको ये पूरी रो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि उसकी डिग्री क्या है. बट ये जो जीरोज एंट्री है ये हमारा टाइम ही तो वेस्ट कर रही हैं. हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मुझे 1 की डिग्री निकालनी है तो कितना टाइम लगेगा? जितनी नंबर ऑफ नोड हैं, ऑर्डर ऑफ n टाइम में पता चलेगा. अगर हर नोड की डिग्री निकालनी है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेरे पास है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम में मैं पता कर सकता हूं हर नोड की डिग्री क्या है. क्या सारे लोग सहमत हैं? क्या सारे लोग सहमत हैं? अरे बोलो भैया. ठीक है सर. अब सर दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तब चीजें और अच्छी लगेंगी. दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. अगर आप सी ही पढ़ते हैं, बस आप C++ पाइथन नहीं जानते हैं, तो क्या आपको याद है लिंक लिस्ट कैसे बनती थी? लिंक लिस्ट को आप एक पॉइंटर से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी लिंक लिस्ट को आप सिर्फ एक पॉइंटर से रिप्रेजेंट करते हैं. कौन सा पॉइंटर? स्टार्ट या हेड. एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? प्लीज प्लीज प्लीज, जहां नहीं समझ में आए वहीं मुझे रोक दीजिएगा, टोक दीजिएगा. क्या आप बकवास पढ़ाते हो सर? आप कुछ भी क्या ही बोले. लेट अस सपोज दिस इज माय ग्राफ. तो अब हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में हमें हर नोड के एडजेसेंट जितनी भी नोड है उनको ही तो रिप्रेजेंट करना है.
तो हम हर नोड के लिए एक लिंक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, हर नोड के लिए एक डायनेमिक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। लिंक लिस्ट सी के रिगार्डिंग में, डायनेमिक लिस्ट पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। सी प्लस प्लस में आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जावा में अगर आप कलेक्शंस जानते हैं तो भी आप सब कुछ कर ले जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मेरे पास 4 नोड हैं सर, एक स्टार्ट पॉइंटर से मैं एक लिंक लिस्ट मेंटेन कर सकता हूं, तो थिंक अबाउट 4 स्टार्ट पॉइंटर हैं मेरे पास, 4 स्टार्ट पॉइंटर हैं। भैया नहीं समझ में आए बोल दीजिएगा, किसी ने लिंक लिस्ट नहीं देखी हो मुझसे पूछ लीजिएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली में 4 क्या हैं, क्या हैं 4? अरे बोलो, स्टार्ट पॉइंटर हैं, 4 स्टार्ट पॉइंटर हैं, आप ऐसे समझिए। 1 के लिए स्टार्ट पॉइंटर, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली साथ में बताते चल रहा हूं इसलिए। अब 1 के एडजेसेंट है 2 3 4, यानी कि 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में 3 एंट्री होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। लेकिन जरूरी नहीं है 2 3 4 हो सकता है 2 4 3 हो। भाई ये किसी ने थोड़ी ना कहा है कि सॉर्टेड होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 के एडजेसेंट 3 नोड हैं, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सिमिलरली 2 के एडजेसेंट कौन है? 1 3। लेकिन जरूरी नहीं है कि एंट्री 1 3 हो सकता है पहली नोड 3 हो, दूसरी वाली 1 हो। ठीक है सर। सिमिलरली 3 के एडजेसेंट है 1 2 4, या 4 1 2, जैसे भी आप समझना चाहें, या 2 1 4। मैं जानबूझ के इन्हें अनसॉर्टेड बना रहा हूं ताकि गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना बैठे। सही है सर। और 4 के एडजेसेंट कौन है? 1 और 3। अब एक बात मुझे बताना, क्या हर नोड की डिग्री सेम है? क्या हर नोड की डिग्री सेम है? क्या हर नोड की डिग्री सेम है? नहीं सर। किसी की 3 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 4 होगी, है ना? हाँ या ना? तो अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, थिंक अबाउट वेक्टर। वेक्टर एक तरीके से डायनेमिक एरे होता है, एक तरीके से, एग्जैक्टली नहीं कहूंगा क्योंकि वहां आपको साइज की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो आप एरे ऑफ वेक्टर्स ले सकते हैं। आप अगर ये ग्राफ है तो एरे ऑफ 4 वेक्टर्स ले सकते हैं, एरे ऑफ 4 वेक्टर्स ले सकते हैं। पाइथन में तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली है, सी में एरेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सी में अगर आप 2D एरे भी लेते हैं तो हर एरे सेम साइज का होता है। एम आई राइट? सी लैंग्वेज में हर सब एरे सेम साइज का होता है। इसीलिए मैंने कहा सी में कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा? लिंक लिस्ट। सी प्लस प्लस में एरेज ऑफ वेक्टर। ठीक है, अरे बोलो यार। जावा में भी आपने पढ़े होंगे एरे लिस्ट एंड ऑल दैट, कलेक्शंस अगर आपने पढ़ा है तो। देखो यार, मैं यहां पर सारी लैंग्वेज कंसीडर नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। आया ना? क्या अब यहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है? अगर कोई मेरे से कहता है कि मुझे डिग्री निकालनी है, अरे जितनी नोड एडजेसेंट है सिर्फ उतनी ही काउंटिंग करनी है। संपद, आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा। हाँ वेक्टर, ऑफ कोर्स। हाँ 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 हाँ, आपको हैश इंक्लूड वेक्टर यूज करना पड़ेगा भैया। ठीक है, डोंट वरी संपत, जब मैं ग्राफ के, अगर अभी कमिट नहीं कर रहा हूं पर अगर ग्राफ के 2 4 कोड करा पाया तो मैं करवाऊंगा और वहां पर समझा दूंगा कि वेक्टर्स वगैरह कैसे होता है। अनीश मुखर्जी जी, आप ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएंगे। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहां तक सबको ओके है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ दोनों तरीके सबको समझ में आ गए क्या बेटा? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। ग्राफ
ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। हालांकि इसको रिस्पेक्टेड खलील सर और डिटेल में हैंडल करेंगे, है ना, बट यहां पर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। पहला होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। दूसरा क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। जब खलील सर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में क्या अंतर होता है। डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तब क्या कॉन्सेप्ट है, कनेक्टेड ग्राफ है तो क्या कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टेड ग्राफ है तो क्या कॉन्सेप्ट है। मक्खन हो जाएगा तब तो। मैं यहां पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं। तो कोई भी ट्रेवर्सल हो, कोई भी ट्रेवर्सल हो, कोई भी ट्रेवर्सल हो, उसमें दो चीजें अहम होती हैं। एक होता है विजिटिंग अ नोड और एक होता है एक्सप्लोर। क्या आप में से कोई मुझे समझा सकता है? क्या आप में से कोई मुझे समझा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिटिंग अ नोड एंड एक्सप्लोरिंग अ नोड? अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बीएफएस डीएफएस आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बीएफएस डीएफएस आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। स्टालिन 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 जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं ऑलमोस्ट सब में रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर होता है। समझिए विजिटिंग का मतलब क्या है। कोई आदमी इंडिया में है और वो कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, वो ऑस्ट्रेलिया गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और एयरपोर्ट से ही वापस आ गया। क्या उसने ऑस्ट्रेलिया घूमा? आप उससे पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो क्या है? अरे सर बस वो गया और आ गया। उसने विजिट किया ऑस्ट्रेलिया, उसने एक्सप्लोर नहीं किया ऑस्ट्रेलिया। इज दैट ओके और नॉट? ऑस्ट्रेलिया में मान लो 4 जगह थी घूमने के लायक, क्या वो घूमा? क्या वो घूमा? नहीं सर। वो तो ऑस्ट्रेलिया गया और वापस आ गया। उसने क्या किया? विजिट किया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? विजिट मतलब जब आप पहली बार कहीं पर पहुंचे, विजिट पहुंच गए, विजिट मतलब पहुंच गए। और एक्सप्लोर मतलब आपने अड़ोसी पड़ोसी सबको हैंडल कर लिया। अरे बोलो यार। एक्सप्लोरिंग मतलब यस यस आबिर मजूमदार, बहुत अच्छा। मतलब आपने नेबर्स पर भी काम कर लिया, आपने नेबर्स पर भी काम कर लिया। भैया सबको ओके है? सबको ओके है? चलिए एक सिंपल से ग्राफ पर काम करते हैं। लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। लेट अस सपोज मुझे क्या करना है? ट्रैवर्सल करना है या बीएफएस लगानी है। आई स्टार्ट विद नोड 1। ठीक है, मैंने क्या किया? नोड 1 से स्टार्ट किया। अब मैं नोड 1 पर खड़ा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने नोड 1 को विजिट कर लिया या एक्सप्लोर कर लिया? सर नोड 1 पर खड़े होने का मतलब आपने सिर्फ विजिट किया, फर्स्ट टाइम यू, है ना? इज दैट ओके? विजिटर नोड। सर 1 पर पहुंचे, 1 को विजिट कर लिया और आपने 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब वी स्टार्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ 1। अब 1 का एक्सप्लोरेशन कब होगा? जब आप उसके नेबर्स पर काम कर लेंगे। दैट मीन्स आपने उसके नेबर्स कलेक्ट कर लिए 2 3 4। जब आपने नेबर्स कलेक्ट कर लिया, आपने नेबर्स फाइंड आउट कर लिए, क्या मैं कह सकता हूं 1 का एक्सप्लोरेशन खत्म? क्या मैं कह सकता हूं 1 का एक्सप्लोरेशन खत्म? कैन आई से 1 का एक्सप्लोरेशन खत्म? अरे बोलो यार। हाँ सर। 1 के वी वर्कड ऑन ऑल द नेबर्स। ओके, देन ऑल द नेबर्स ऑफ अ नेबर। दैट मीन्स नाउ अब हम किससे स्टार्ट हुए? 2 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। अब एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है?
उसका कोई भी पड़ोसी ऐसा तो नहीं जो हम विजिट नहीं किए। एक्सप्लोरेशन का मतलब समझिए, विजिटिंग ऑल द नेबर्स ऑफ दैट नोड, विजिटिंग ऑल द नेबर्स ऑफ दैट नोड। लेकिन किसी नोड पर दोबारा नहीं जाना है, अगर कोई पहले विजिट हो चुका दोबारा घूम के क्या करेंगे, ठीक है। तो जब आप 2 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, मुझे सिर्फ ये बताइए आराम से, नहीं मखवाना जी, देखिए क्लॉकवाइज नहीं, 2 4 3 था, लेकिन मैंने 2 3 4 लिखा, आप 4 3 2 भी लिख सकते हो, 3 4 2 भी लिख सकते हो, 3 2 4 भी लिख सकते हो। ऑर्डर रियली डज नॉट मैटर, बिकॉज मुझे नहीं पता एडजेसेंसी लिस्ट में वो 2 3 4 हैं, 4 3 2 हैं, 2 4 3 हैं, 4 2 3 हैं। मकवाना, इज दैट ओके? ठीक है सर। तो अब जब आप 2 को पिक करोगे, क्या 2 का कोई ऐसा नेबर है, क्या 2 का कोई ऐसा नेबर है जो अनविजिटेड है? देखिए जब आप 1 पर आए थे, आपने 2 4 3 को विजिट कर लिया था, आया ना? तो जब आप 2 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, क्या 2 का कोई ऐसा पड़ोसी है जो अनविजिटेड रह गया है? नहीं सर। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 भी पूरी तरह से एक्सप्लोर हो चुका? हां सर, 2 भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो चुका। अब नेक्स्ट नोड कौन है, किस पर हम काम करेंगे? 3 पर। आराम से देखिएगा, पहले हमने 1 के नेबर्स ढूंढे, अब इन पर काम कर रहे हैं, विजिटिंग ऑल द नेबर्स ऑफ अ नोड, देन विजिटिंग ऑल द नेबर्स ऑफ नेबर्स। इज दैट ओके? ठीक है। अब हम काम करेंगे 3 पर। मुझे बताइए क्या 3 का कोई भी ऐसा पड़ोसी है जो अनविजिटेड है? नहीं सर, 3 का एक पड़ोसी था 1, जिसको हम पहले ही विजिट कर चुके हैं। सो कहना इसे 3 का भी हो चुका एक्सप्लोरेशन? हां सर। अब देखिए जब आप 4 पर आएंगे, नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ 4। इज दैट ओके? नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ 4। 4 के 2 नेबर्स हैं 1 एंड 5। 1 विजिट हो चुका, 5 विजिट हुआ है क्या? नहीं सर। दैट इज वाई कैन आई राइट 5 ओवर हियर, और अब मैं कह सकता हूं कि 4 को मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो। हाँ सर, अगर 5 को आपने विजिट कर लिया है, मैं यहां पर मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है सर। अब आप 5 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। 5 के 4 नेबर्स हैं, 4 6 7 8, 4 विजिट हो चुका। तो 5 को एक्सप्लोर करने के लिए आपको किन पर काम करना है? 6 7 8 को विजिट करना है। तो आपने यहां क्या लिख दिया? 6 7 8, और 5 हो चुका एक्सप्लोर। अब हम आए 6 पर। क्या 6 का कोई ऐसा नेबर है जो अनविजिटेड है? नो सर, एक्सप्लोर हो गया। क्या 7 का कोई ऐसा नेबर है जो अनविजिटेड है? नो सर, एक्सप्लोर हो गया। क्या 8 का कोई ऐसा नेबर है जो अनविजिटेड है? नो सर, एक्सप्लोर हो गया। तो इस ग्राफ के लिए क्या मैं कह सकता हूं ये एक बीएफएस है? और अभी मैं ट्रैवर्सल और सर्च दोनों में अंतर नहीं कर रहा हूं। आप जब रिस्पेक्टेड खलील सर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत डेप्थ में वो पढ़ाएंगे, मैं तो क्या ही पढ़ा पाऊंगा उन, है ना? हाँ या ना? बोलिए भैया। अब अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने गौर किया, तो ये जो नोड थी वो 1 से 1 डिस्टेंस की दूरी पर थी। देख लो आराम से, 1 एज 1 एज 1 एज, आया ना? ये जो है वो 1 से 2 डिस्टेंस की दूरी पर है, आया ना? हाँ सर। और ये जो है, ये वो 1 से 3 डिस्टेंस की दूरी पर हैं। यानी कि पहले आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में आप डिस्टेंस वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं, 1 से 1 डिस्टेंस की दूरी पर, हाँ या ना? 1 से 2 डिस्टेंस की दूरी पर, देन 1 से 3 डिस्टेंस की दूरी पर। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां हमने क्या किया? क्या हमने जिस नोड पर जाते थे उसके नेबर्स को वेट कराते थे या तुरंत प्रोसेस कर देते थे? शुभम, लेवल ऑर्डर कह सकते हैं, बट लेवल ऑर्डर जो कॉन्सेप्ट है दरअसल में वो ट्री के लिए यूज होता है, क्योंकि जो लेवल का कॉन्सेप्ट है वो ट्री के लिए होता है, और वो भी रूटेड ट्री के लिए होता है। इज दैट ओके शुभम?
तो बीएफएस में आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सोर्स नोड। आप जो एल्गोरिथम है कहां से स्टार्ट करेंगे? किसी एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करेंगे जिसको हम सोर्स नोड कहते हैं। क्या कोई भी नोड सोर्स नोड हो सकती है? जी हां, कोई भी नोड सोर्स नोड हो सकती है। आदर्श, ट्री और ग्राफ में बहुत अंतर है। ट्री और ग्राफ में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? बिकॉज इन केस ऑफ ट्री आप एक नोड को दोबारा विजिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि हम वापस रूट पर कभी नहीं जाएंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। इसीलिए इसीलिए ट्री में आपको विजिट का कॉन्सेप्ट नहीं करना पड़ता कि एक नोड पर आप 2 बार या 3 बार या 4 बार तो नहीं आ गए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कोई मेरे से पूछ रहा था, ट्री में साइकिल नहीं होती, तो कभी भी आप घूम के किसी और एक नोड पर दूसरी बार नहीं आ सकते हैं। दैट इज वाई जब हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा था तो हमें यह टेंशन नहीं थी कि एक नोड पर दोबारा तो नहीं आए, क्योंकि क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हिरार्की में नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। इज दैट ओके? निखिल थापा, दैट इज अनदर केस। अरे, नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। भैया और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। है ना? अब मुझे एक बात समझ के बताइएगा, सोच के समझ के। इसी ग्राफ के लिए अगर आप गौर कर रहे हो, देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा बेटा। सर, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, आराम से मुझे बताइएगा। कैन आई राइट 1 3 2 4 5 7 6 8 इज ऑल्सो अ ट्रेवर्सल? 1 3 4 2 5 7 6 8 is also a traversal. Can I write 1 3 2 4 5 6 7 8 is also a traversal? Of course, sir. Of course. नहीं सौजात्या, अरे सौजात्या इधर देखो। स्टालिन, आप अननेसेसरी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। ग्राफ और ट्री कैसे भी एक जैसे नहीं हैं। अगर एक जैसे होते तो हम एक ही पढ़ा रहे होते। स्टालिन, आप अननेसेसरी कॉन्सेप्ट जबरदस्ती खराब कर रहे हैं। इन ट्री देयर इज अ कॉन्सेप्ट, डेटा हिरार्की में स्टोर होता है। आया ना? ग्राफ में हिरार्की नहीं होती, नॉन लीनियर है, लेकिन ग्राफ में हिरार्की नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन किसका पेरेंट है? अरे कौन है ये? स्टालिन, क्या आप बता सकते हैं कौन किसका पेरेंट है इस ग्राफ में? कैन यू टेल मी वेदर 1 इज द पेरेंट ऑफ 2 और 2 इज द पेरेंट ऑफ 1? बट इन केस ऑफ ट्री, every student can explain whether this is the child or parent. अरे बोलो यार। और डाउट हो तो पूछ लीजिए, जितने डाउट हो पूछ लीजिए, जितने डाउट हो पूछ लीजिए। सर, जो नोड पहले ट्रेवर्स होगी उसी के चाइल्ड भी पहले ट्रेवर्स होंगे। सौजात्या पूछ रहा है सर कैसे समझें बीएफएस? पगला गए हो क्या यार? कैसे समझें और कैसे समझाऊं? सौजात्या, महीने महीने भर के लिए गायब होके ऐसी बातें मत किया करो यार। कैसी बातें कर रहे हो? इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है। अरे बोलो यार।
लेट्स अंडरस्टैंड अनदर काइंड ऑफ ट्रेवर्सल, लेट्स अंडरस्टैंड अनदर काइंड ऑफ ट्रेवर्सल। अब देखो, इस अभी तक हमने कैसा ट्रेवर्सल किया था? अभी तक हमने ये किया था, अगर हम एक नोड पर काम कर रहे हैं तो हम उसके सारे अनविजिटेड नेबर्स को विजिट कर लेते हैं, है ना? तो जात्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ के नहीं आए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको और बीएफएस कैसे समझाना चाह रहे हैं, समझना कैसे चाहते हैं ये बताइए। आप समझना कैसे चाहते हैं ये बताइए। अच्छा, वीडियो गेम खेले हो कभी? वीडियो गेम खेले हो कभी? वीडियो गेम खेले हो? कुछ गेम ऐसे होते हैं, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें अगर फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए 3 कीज लेनी है आपको, चाबियां, है ना? मान लीजिए 3 चाबियां आपको लेनी है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तभी आप सेकंड स्टेज में बढ़ पाएंगे, है ना? दैट मीन्स आपको ये तीनों विजिट करने ही करने पड़ेंगे, तभी आप अगली स्टेज में जाएंगे। एम आई राइट? यू कैन नॉट अनलॉक, यू कैन नॉट अनलॉक अ स्टेज without covering everything, without collecting everything from previous stage। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सौजात्या ये। बट कुछ गेम ऐसे भी होते हैं कि आप फर्स्ट स्टेज पर पहुंचे, उसके बाद क्विट करके सेकंड स्टेज पर भी जा सकते हैं, आया ना? और थर्ड पर भी जा सकते हैं। आपने 1 कंप्लीट नहीं किया, सेकंड पर आ गए, 2 कंप्लीट नहीं किया, थर्ड पर आ गए, जस्ट टू वॉच। अच्छा, कितनी स्टेजेस हैं? अरे सौजात्या, गेट द कॉन्सेप्ट और नॉट? अरे बोलो यार, आगे बढ़े। अब एक दूसरी तरीके का ट्रेवर्सल है, 1 से ही स्टार्ट करना है। तो अब ये क्या कहता है कि आपने 1 विजिट किया और इसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, आपने इसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। अब जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसके किसी नेबर पर पहुंचेंगे। आराम से देखिएगा, पहले हम क्या करते थे, किसी नोड के सारे अनविजिटेड नेबर्स पर काम कर लेते थे, लेकिन ये वाली एल्गोरिथम कुछ अलग है। 1 पर काम चल रहा है, जैसे ही आपको पहला अनविजिटेड नेबर मिला, जैसे ही आपको पहला अनविजिटेड नेबर मिला, आपने क्या किया? 1 का काम खत्म किया, 1 का काम स्टॉप कर दिया, 1 का काम स्टॉप कर दिया, और वही एल्गोरिथम अब 2 पर लगा दी। फेसबुक है ना? रियल लाइफ दोस्तों पे मजा नहीं आ रहा, एक नया दोस्त मिला, तुरंत कनेक्ट हो लिए। समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? सर, 1 पर काम चल रहा था, 2 पहला अनविजिटेड नेबर मिला, आपने एल्गोरिथम इसकी स्टॉप कर दी, 2 पर काम शुरू कर दिया। नाउ लेट अस एक्सप्लोर 2। अब हमने 2 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। क्या 2 के पास कोई भी अनविजिटेड नेबर है? क्या 2 के पास कोई भी अनविजिटेड नेबर है? नहीं सर, नहीं सर। तो 2 का काम खत्म, और अब 1 का पास कंट्रोल वापस आ गया और 1 का एक्सप्लोरेशन फिर से स्टार्ट हो गया। भैया आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। हमने 1 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था, स्टॉप किया, 2 का एक्सप्लोरेशन पूरा हुआ, कंट्रोल 1 के पास वापस आया, 1 का एक्सप्लोरेशन फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है? क्या 1 के पास कोई नेबर बचा है? 4 भी है, 3 भी है। मान लीजिए हम 3 पर जाते हैं, आराम से देखिएगा। अब हम कहां जा रहे हैं? 3 पर। पहला अनविजिटेड नेबर मिला, हमने क्या किया? 1 का एक्सप्लोरेशन स्टॉप किया, 3 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। अब जब आप 3 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, आराम से देखिएगा, इसके पास तो कोई अनविजिटेड नेबर है ही नहीं, तो इसका काम खत्म और कंट्रोल वापस किसके पास आ गया? कंट्रोल वापस किसके पास आ गया? 1 के पास। क्या अब 1 के पास अब भी कोई नेबर बचा है? क्या 1 के पास कोई नेबर बचा है जो अनविजिटेड हो? हां सर, 4। देखिए, तो हमने क्या किया? 4 पर गए,
ठीक है, 1 का एक्सप्लोरेशन स्टॉप। ठीक है, 4 पर गए। अब 4 के लिए 4 को एक्सप्लोर करेंगे आप। तो जब 4 को एक्सप्लोर करेंगे, 4 का एक 1 है, लेकिन ये तो विजिटेड है, तो 4 से आप कहां जाएंगे, 5 पर जाएंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर, 5 पर गए, 4 का एक्सप्लोरेशन स्टॉप हो चुका है। अब 5 से जब आप 5 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास चॉइस है। मान लीजिए आप 6 पर गए, ठीक है, 6 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं मिला, खत्म हुआ। वापस किसके पास आए, 5 के पास। 5 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, 5 के पास अभी चॉइस बची है, मान लीजिए कहां गए, 8 पर। तो आपने कहा 8, इसका एक्सप्लोरेशन स्टॉप, 8 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट। 8 के पास चॉइस नहीं है, कंट्रोल वापस किसके पास आया, 5 के पास। आराम से देखिएगा। अब क्या 5 के पास चॉइस है? 5 के पास चॉइस है। 5 कहां जाएगा, 5 बोलेगा 7 को, तो 7 किया। 7 का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ, प्लीज आराम से देखिएगा। 7 के पास कोई चॉइस नहीं है, वापस कंट्रोल किसके पास गया, 5 के पास। क्या 5 के पास चॉइस है? नहीं सर, 5 के पास कोई चॉइस नहीं है। तो 5 वापस कंट्रोल किसको देगा, 4 को। हाँ या ना? क्या आप 4 के पास चॉइस है? नहीं सर, तो 4 वापस कंट्रोल किसको देगा, 1 को। क्या 1 के पास चॉइस है? नहीं सर। दैट इज वाई व्हाट इज द आंसर सर, कैन आई से 1 2 3 4 5 6 8 7 इज द ट्रेवर्सल। और इस ट्रेवर्सल को हम क्या कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। हाँ या ना? जब तक रास्ता है चलते चले जाओ, वापस कब आओगे, जब सड़क बंद होगी। हाँ या ना? रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। आपको याद है हम नोड 1 पर काम कर रहे थे, जैसे ही अनविजिटेड नोड मिली, पहली अनविजिटेड नोड मिली, पहला अनविजिटेड नेबर मिला, हमने एल्गोरिथम उस पर लगा दी। और 1 क्या कर रहा है, 1 वेट कर रहा था किसका, 2 के खत्म होने का। क्या आप सबको याद है वेट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करवाता है, स्टैक। दैट इज वाई डेप्थ फर्स्ट सर्च में इंटरनली स्टैक यूज होगा। दैट मीन्स रिकर्शन का कॉन्सेप्ट है। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भैया। तो अब मुझे बताइएगा सारे लोग, इसके और ट्रेवर्सल कौन से होंगे, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल बताइए इसके। और स्टार्टिंग फ्रॉम नोड 1, अदर ट्रेवर्सल्स ऑफ दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम नोड 1। क्या एक ट्रेवर्सल इसका ये हो सकता है 1 3 4 5 6 7 8 2? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ये ट्रेवर्सल हो सकता है 1 4 5 6 7 8 2 3? सोच के बोलिएगा, कोई जल्दी नहीं है। क्या ये ट्रेवर्सल हो सकता है 1 4 5 6 7 8 3 2? यस सर, देर कैन बी मैनी सच ट्रेवर्सल्स, देर कैन बी मैनी सच ट्रेवर्सल्स। अरे हाँ या ना तो बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो। सबको क्लियर है फॉर्मूला?
निखिल नहीं, देर इज नो फॉर्मूला, देर इज नो फॉर्मूला। आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो आप कर ले जाएंगे। संपद, डीएफएस का मतलब नहीं समझे क्या? डीएफएस का सिंपल मतलब समझो, डीएफएस का सिंपल मतलब समझो, डीएफएस का सिंपल मतलब समझो। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं जब तक रास्ता है। भाई इसके पास अनविजिटेड नेबर था, इसके पास अनविजिटेड नेबर था, क्या अब 8 के पास कोई चॉइस है? क्या अब 8 के पास कोई चॉइस है? नहीं सर। दैट इज वाई अरे जब रिकर्शन टर्मिनेट होता है तो जिसने कॉल किया था कंट्रोल वापस उसको आता है ना, कोड में सोचिए, आया ना? हाँ सर। तो दैट इज 1458। अब 8 से कंट्रोल आया 5 के पास, अब 5 के पास अभी चॉइस है, तो हो सकता है 6 को दे दे कंट्रोल, ठीक है। क्या 6 के पास कोई चॉइस है? नहीं। तो 5 के पास, क्या 5 के पास ऑप्शन है? अरे ऑप्शन होगा तो पहले उसे फिल करोगे ना, 7। अब 7 ने कंट्रोल वापस दे दिया 5 को। अब 5 के पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो 5 को कॉल किया था 4 ने, तो कंट्रोल वापस आ गया 4 के पास। अरे बोलो, क्या 4 के पास ऑप्शन है? नहीं। तो 4 कंट्रोल वापस किसको दे देगा? 1 को। अब 1 के पास चॉइस है, हो सकता है 2 को दे दे। 2 के पास कोई चॉइस नहीं है, कंट्रोल वापस आ गया 1 के पास। 1 के पास अभी चॉइस है, वो 3 को कंट्रोल देगा। 3 के पास चॉइस नहीं है, 1। 1 के पास अब चॉइस नहीं है, 1 कहेगा काम खत्म, पैसा हजम। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आपको सिर्फ यह समझना है कि आप किसी नोड से वापस तब आएंगे। देखो, मैं सिर्फ एक लेक्चर ले रहा हूं, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। खलील सर इसको शायद इतने डेप्थ में पढ़ाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि यार ग्राफ तो दुनिया का सबसे इजी टॉपिक था और ग्राफ में इतना कुछ था। इज दैट ओके? मैंने आज सिर्फ आपको ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन बताएं और एक आइडिया दिया है व्हाट इज बीएफएस, व्हाट इज डीएफएस। इज दैट ओके? आबिर, ओनली अगर डेड एंड है तभी आप वापस लौटेंगे। आबिर मजूमदार, यस। अगर किसी नोड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है का मतलब क्या है? उसके सारे नेबर्स ऑलरेडी विजिटेड हैं। अरे दैट मींस वो एक्सप्लोर हो चुकी, वो कंट्रोल किसको दे देगी? क्योंकि क्योंकि उसको कंट्रोल किसी ने दिया होगा। किसने? किसी नोड ने, पक्का। जल्दी बताइए, स्टिल एनी डाउट? प्लीज आस्क योर डाउट्स, प्लीज आस्क योर डाउट्स। हालांकि अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए डाउट, क्योंकि बीएफएस डीएफएस पूरा हुआ ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज बिकॉज बहुत सारे केसेस हैं, है ना। बट ये एल्गोरिथम का पार्ट है, तो रिस्पेक्टेड खलील सर आपको डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, एप्लीकेशंस ऑफ बीएफएस। हाँ शुभम, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर डिस्कनेक्टेड है तब क्या होगा? उसको ट्रैवर्सल बोलते हैं या सर्च बोलते हैं। मोहम्मद इब्राहिम जी, डोंट ट्राई टू बी, है ना। टीचिंग इज नॉट इजी टास्क। टीचिंग आसान काम नहीं है। और बहुत ज्यादा लोग आपकी, मतलब क्या ही बोलूं, है ना। लोग जब आप टीचर बनेंगे ना, इनिशियली उन्हें लगा अरे यार टीचिंग क्यों कर रहा है। हो सकता है आपका विश हो, है ना। और आज के ऑनलाइन युग में ना, स्टूडेंट आपको तभी एक्सेप्ट करता है जब आप बहुत जबरदस्त कंटेंट देते हो। और सभी बच्चों को सेटिस्फाई करना ना एक चैलेंज होता है। मतलब मान के चलो कि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग डीएस पढ़ा रहा हूं तो लगभग 15-16 हजार या 20 हजार 25 हजार बच्चों को पढ़ा रहा हूं, या उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, कम पढ़ा रहा हूं। मतलब मान के चलिए, एक आंकड़ा लीजिए, क्या मैं सबको सेटिस्फाई कर सकता हूं? पर फिर भी आपको कोशिश करनी है ना।
पर मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं कि यार गेट की तैयारी के दौरान आप इतने नॉलेजेबल बन जाएंगे ना कि आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी। एक बार आप एल्गोरिथम और पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ और भी प्लान करेंगे, है ना। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जितने भी टॉपिक हैं उन पर आपको स्टैंडर्ड कुछ कोड्स जरूर करके दिखाऊंगा। नहीं नहीं अनीश, बीएफएस में आपको कोई रिकर्शन नहीं बनाना है। अरे अनीश, अनीश बीएफएस देखिए, अनीश बीएफएस देखिए, अनीश लेट मी टेल यू बीएफएस। अगर आपको इस पर बीएफएस लगानी है तो आप एक क्यू लेंगे। अगर आपको एक बीएफएस लगानी है तो आप एक क्यू लेंगे। मान लीजिए हमारी सोर्स नोड है 1। सबसे पहले आप सोर्स नोड को इस क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले आप सोर्स नोड को क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे और एक विजिटेड नाम का एरे लेंगे। क्या लेंगे? चलिए अगर आपने पूछा है तो बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। एक आइडिया दे रहा हूं बस, डोंट थिंक के सर क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। इनिशियली आप सबका विजिटेड 0 कर देंगे। इनिशियली आपने क्या किया, सबका विजिटेड 0 कर दिया। इनिशियली आपने सबका विजिटेड 0 कर दिया। सोर्स नोड 1 है, पहले आपने सोर्स नोड को क्यू के अंदर डाला और उसका विजिटेड 1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ आप एक काम है जो रिपीट करेंगे, एक काम है जो रिपीट करेंगे, और रिपीट क्या करेंगे, क्यू में से डिलीट करेंगे। क्यू में से डिलीट करेंगे एक नोड को, क्यू में से डिलीट करेंगे एक नोड को। तो जब आप डिलीट करेंगे तो कौन सी नोड आएगी, 1 आया ना। और जैसे ही आप डिलीट करेंगे आप उसके सारे अनविजिटेड नेबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 के नेबर हैं 2 3 और 4, तो तीनों ही अनविजिटेड हैं, आप उनको क्यू के अंदर डालेंगे। दैट मीन्स आपने ये हटा दिया और आपने क्यू के अंदर क्या डाला, 2 3 4, और क्योंकि 2 3 4 यहां पर आ चुके हैं तो आप इनका विजिटेड 1 कर देंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? जो भी पूछ रहा था भैया देखते हुए चलना, रिकर्शन की कोई नीड ही नहीं है भैया, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्यू में से, क्योंकि रिपीट करेंगे, फिर से 2 को डिलीट करेंगे। ये काम कब तक करना है, जब तक क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, ठीक है सर, आपने 2 को डिलीट किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब 2 का कोई भी अनविजिटेड नेबर है क्या, 2 का कोई भी अनविजिटेड नेबर है क्या, नहीं सर, दैट मीन्स इसका काम खत्म। देन आप 3 को डिलीट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या 3 का कोई अनविजिटेड नेबर है क्या, काम खत्म। देन आप 4 को डिलीट करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या 4 का कोई अनविजिटेड नेबर है, 5। देखिए 4 का नेबर तो 1 भी है, लेकिन इसका विजिटेड 1 है इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और 4 का अनविजिटेड नेबर है 5, आप 5 को क्यू के अंदर डालेंगे, 5 का विजिटेड 1 करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब आपने कहा 5 को फिर से डिलीट करेंगे। हाँ सर, 5 के नेबर्स देखेंगे, 5 के नेबर है 6 7 एंड 8, तो आप क्या करेंगे, 5 तो डिलीट हो गया, 6 7 और 8 को क्यू के अंदर डालेंगे, इनका विजिटेड 1 करेंगे। इज दैट ओके? हाँ या ना? अरे शुभम यार टीओसी मत लगाओ यार, ओ शुभम भैया टीओसी मत लगाओ यहां पर यार प्लीज, कि 2 स्टैक लगा लेंगे तो वो ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट बन जाएगी या ऐसा, प्लीज यार, प्लीज यार। इन टीओसी में पीडीए तक का काम अलग है, क्योंकि वो सिर्फ हां या ना वाली मशीन्स होती हैं। ठीक है, वो कोई कंप्यूटेशन नहीं करती, मतलब उनकी कंप्यूटेशनल पावर नहीं होती, वो कोई फंक्शन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, वो किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट नहीं करती हैं, है ना। जैसे ही आपने लिखा मैं समझ गया कि आपके दिमाग में टीओसी चल रहा है, टीओसी पढ़ रहे होंगे शायद पैरेलली, है ना भाई। टीओसी जहां खत्म होता है वहां एल्गोरिथम स्टार्ट होती है। ट्यूरिंग मशीन इज एज इक्विवेलेंट टू रियल वर्ल्ड, है ना, मॉडर्न डे कंप्यूटर। बट ट्यूरिंग मशीन कैसी है, सीक्वेंशियल। मॉडर्न डे कंप्यूटर कैसे हैं, रैंडम एक्सेस। ठीक है, देन शुभम एक बात बताओ, शुभम एक बात बताओ, जब मैं काम को ऐसे कर सकता हूं तो आप ऐसे क्यों करवा रहे हो मेरे से। अरे
इट इज फार इजियर। तो मैं दो क्यू, एक स्टैक, क्यों सब ये सब नाटक करूंगा यार। शुभम एक बात मुझे समझो, आप बेटा जॉब कर रहे हो और इतनी सी बात नहीं समझे। क्यू का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में आए उसी ऑर्डर में प्रोसेस हो। क्या क्यू वेट कराता है? नहीं 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 नहीं। जब हम बीएफएस कर रहे थे तो नोड के आजू बाजू वालों को तुरंत जैसे ही मिलते हैं उसी ऑर्डर में प्रोसेस कर देते हैं, हाँ या ना। तो मैं स्टैक क्यों लूंगा? क्या उस नोड को वेट करवा रहा हूं? बिल्कुल नहीं ना। मैं स्टैक कहां ले रहा था? मैं स्टैक कहां ले रहा था? डीएफएस में। क्योंकि एक नोड का एक्सप्लोरेशन हम रोक देते हैं जैसे ही उसका कोई अनविजिटेड नेबर मिलता है। भेलपूरी मत बनाओ कॉन्सेप्ट की, भेलपूरी मत बनाओ कॉन्सेप्ट की, ठीक है। स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड, अरे लेकिन क्यों बनाओगे एक स्टैक को दो क्यू से? तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है फिर कोई। एक काम जो स्टैक से हो सकता है, मैं अननेसेसरी उसमें दो क्यू लेके कॉम्प्लिकेट करके काम करा रहा हूं। यहां काम कठिन किया जाता है, एल्गोरिथम आपके लिए नहीं है। बंद कर दो कोडिंग, बंद कर दो सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। एक काम ऑर्डर ऑफ एन में हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है, मैं ऑर्डर ऑफ, है ना, उससे डबल साइज ले रहा हूं। एक काम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में हो सकता है, मैं ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में करा रहा हूं। और फिर मेरे से आप पूछो सर ये सही है? अरे सही तो सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा यू कैन नॉट इंप्लीमेंट, बट यू लर्न डीएसए नॉट फॉर राइटिंग ओनली कोड। सी, प्रोग्रामिंग हम क्यों सीखते हैं? टू राइट कोड। प्रोग्रामिंग हम क्यों सीखते हैं? टू राइट कोड, टू इंप्लीमेंट समथिंग। डीएसए हम क्यों सीखते हैं? टू राइट एफिशिएंट कोड, हाँ या ना। इसीलिए तो आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कौन सा कोड बेटर होता है। अरे यार इसीलिए तो आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग कराई जाती है। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। आप तो ये कहते हो नहीं सर स्टैक नहीं, दो क्यू यूज करूंगा, कर ले भाई, है ना। सर हैंडपंप से अच्छा खासा पानी आ रहा है, सर मैं तो कुएं तक जाऊंगा, कुएं में छलांग लगाऊंगा, फिर पानी लूंगा, किसी को आवाज दूंगा खींच भाई रस्सी मुझे निकाल, पानी ले लिया मैंने। सर ये सही है पानी निकालने का तरीका? भैया बिल्कुल सही है। कुएं तक जाइए, छलांग लगाइए, पानी भरिए, किसी को आवाज लगाइए, वो आपको खींचेगा। सही है एकदम पक्का। सर तो आराम से हैंडपंप चलाएंगे या घर का आरओ, है ना, आराम से गिलास लगाएंगे पानी पियेंगे। ठीक है भैया। या और कोई भी ऐसा है? यहां बात इंटरव्यू के क्वेश्चन की नहीं चल रही है कि कैन यू इंप्लीमेंट अ क्यू यूजिंग टू स्टैक। द आंसर इज यस। कैन यू इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू? द आंसर इज यस। क्या मैं ये पढ़ा रहा हूं? नहीं यार, ऑफ कोर्स नॉट। मैं डेटा स्ट्रक्चर का इंटर कन्वर्जन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। भैया और कोई भी है ऐसा तो बोल दो, और कोई भी है ऐसा? इज इट ओके टू एवरीवन? क्या सबको ओके है? ये सबको ओके है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कुछ आज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया और स्लाइड चली गई है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं
स्लाइड रीस्टोर करके शेयर कर दूंगा। आप लोग बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी 8:30 से, उसमें हैशिंग पढ़ते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ग्राफ को, नथिंग एल्स। एक बार ग्राफ को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कौशिक जी, आपकी चैट विजिबल है, ठीक है। तो मिलते हैं 8:30। बाय बाय, टेक केयर।